माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम समरी करने वाले हैं मिज़बिल द ओटर चैप्टर का। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है और ये एक एनिमल्स और एक ह्यूमन बीइंग्स के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो रिलेशन होता है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको जब पढ़ेंगे, इसको जानेंगे तो आपको इसमें मजा आएगा, आप आनंद लेंगे इस कहानी का। तो मेरे साथ बने रहिए एक खूबसूरत जर्नी के पर। दिस इज श्रीकांत सिंह, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। Gavin Maxwell lives in a cottage in Camisfarna in the West Highlands in Scotland. स्कॉटलैंड एक प्लेस है जहाँ पे कैमिसफरना, वहाँ पे मतलब एक छोटे से घर में रहने वाला है। गैविन मैक्सवेल वहाँ का रहने वाला है। ही इज अ फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स। उसकी शौक है, ही हैज अ ग्रेट डिजायर टू कीप पेट्स। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेट डॉग जेनी, उसका एक पेट डॉग था जेनी जो अब मर चुका है और वह मूड बनाता है कि अब उसे डॉग नहीं पालना है, अब उसे कुछ नए एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करना है। तो वह इस समय बासरा, जो कि इराक का एक सिटी है, वहां पर रहता है। ऑन अ विजिट देयर ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू डोमेस्टिक, और जब वो वहां पे जाता है तो अपने एक दोस्त से इच्छा जताता है, अपनी बात रखता है कि यार डॉग जो है मेरा बहुत अच्छा था, बट अब मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, किसी दूसरे पेट को पालना चाहता हूँ। तो उसका जो दोस्त से, उसके फ्रेंड से जो डिस्कशन था, वो डिस्कशन रियलिटी में बदलता है। मिज़बिल द ओटर, अ टेल ऑफ फ्रेंडशिप एंड एडवेंचर, एक्सप्लोर्स द यूनिक बॉन्ड दे शेयर्ड, द चैलेंजेस they faced and the extraordinary experiences that shaped their lives। बहुत ही मजेदार कहानी है। यह क्या चैलेंजेस फेस करता है राइटर अपने उस पेट ओटर को लेकर, क्या क्या परेशानियां उसको आती, कितनी मजेदार सीन्स होती हैं, वो सब है। तो आइए इस कैप्टिवेटिंग जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मिज़बिल की एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी, जो उसके मालिक से, ऑनर से एक बॉन्ड है, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। An encounter in Basra. In the bustling city of Basra, Gavin Maxwell, a man yearning for companionship after losing his beloved dog। अब उसका जो मैक्सवेल साहब है, उनका डॉग मर चुका है, तो उन्हें एक नए जानवर का रिप्लेसमेंट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त से बात शेयर की थी। उनके दोस्त ने उसके प्लेस पर ओटर्स को भिजवाया ड्यूरिंग अ विजिट टू द मार्सेस अलॉन्ग द टिग्रिस। क्यों? क्योंकि जब एक बार वो मार्सेस, दलदली जमीन जो होती है, वहां पर गए, तो उन्हें टिग्रिस रिवर का, जो कि इराक में बहती है, तो वहां पे उन्हें ओटर के विषय में जानकारी मिली और उन्हें इच्छा जताई कि काश मैं ओटर पालता। अब इसके बाद, क्योंकि ओटर जो है बड़ा मजेदार होता है, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको विषय में बता दूं कि ओटर जो होता है ये दलदली इलाकों में पाया जाता है। ये मतलब जमीनी इलाकों में, सादे प्लेन भूमि पर नहीं मिलता है, ये दलदली इलाकों, मडी एरियाज में पाया जाता है। और जो टिग्रिस रिवर का मार्सेस था, वहां पर ये बड़ी मात्रा में पाया जाता था। तो राइटर के दोस्त ने उसको एज ए प्रेजेंट गिफ्ट किया ओटर। The story explains the bond of the author and his pet otter and the series of incidents। बहुत ही मजेदार घटनाएं होती हैं जो रीडर्स को, यानी कि पढ़ने वालों को बांध के रखता है। तो ये कहानी है, आगे बढ़ते हैं। Fate intervened when a sack containing a young otter arrived at his doorstep। कहानी आगे बढ़ती है जब एक बोरी में, एक सैक में, बोरी में यंग ओटर को रखकर राइटर के दरवाजे पर पहुंचता है, अकम्पनीड बाई अ मैसेज फ्रॉम हिज, और उसके मित्र ने साथ में एक मैसेज भी दिया था। दिस वाज नो ऑर्डिनरी ओटर। क्या मैसेज था कि यह ऑर्डिनरी ओटर नहीं है, इट वाज मिज़बिल, यह मिज़बिल है। अ मिस्चीवियस एंड क्यूरियस क्रिएचर, बड़ा ही शैतान और उत्सुक प्राणी, जीव, हु वुड फॉरएवर चेंज द कोर्स ऑफ गैविन लाइफ, जो गैविन के जीवन का जो तरीका था उसको ही पूरी तरह से बदल देता है। He affectionately nicknamed him Miz, बड़े प्यार से
जो राइटर है मैक्सवेल है वो उसका नाम मिज रखते हैं। मिज मीन्स अडेप्टेबिलिटी एंड प्लेफुलनेस। अडेप्टेबिलिटी एंड प्लेफुलनेस मीन्स उसके अनुकूलता और उसके खेल के तरीके कितना मजेदार था। वाटर्स बेस्ट फ्रेंड मीन्स क्विकली एक्लिमेटेड। एक्लिमेटेड मीन्स होता है हैबिचुअल हो जाना, यानी कि आदती हो जाना, अपने आप को किसी चीज के प्रति हैबिचुअल बना लेना। To his new surroundings, displaying a natural affinity for water. Affinity means love for water. He spent hours playing in the bathtub. वह घर में बाथ टब में खेलते हुए अपने समय बिताता था। Effortlessly opening the faucet to create his own aquatic playground. वह जो बाथ टब होता है उसकी जो पानी की यानी कि जो टोटियां लगी होती हैं उसको खोलने के लिए नल लगे होते हैं, उसको खुद से खोल लेता था और खुद का एक एक्वेटिक वाटर प्लेस बना लेता था, उसमें खेलता था। हिज प्लेफुल एंटिक्स पार्टिकुलरली हिज फॉन्डनेस फॉर पिंग पोंग बॉल्स, इट्स अ टाइप ऑफ गेम एंड मार्बल्स फिल द हाउस विथ लाफ्टर, जिसकी वजह से जो मैक्सवेल का घर था वह हंसी से ठहाकों से भरा रहता था, क्योंकि वह उसकी एक्टिविटीज ऐसी थी उसको देखकर राइटर जो होता था वो बड़ा खुश हो जाता था। A love for exploration, एक्चुअली जो ओटर था वह नई नई चीजों को जानने का बड़ा उत्सुक था। मीन्स क्यूरियोसिटी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बाथरूम, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, उसकी उत्सुकता जो थी वह बाथरूम तक ही सीमित नहीं था, बाथरूम के बाहर भी था। He delighted in exploring his surroundings, finding joy in the simplest things, वह छोटी छोटी सरल चीजों में भी आनंद ढूंढता था। He even turned Gavin's broken suitcase into a makeshift plaything, एक बार जब गेविन का सूटकेस जो टूटा हुआ सूटकेस था उसने उसको अपने खेलने के लिए सामान बना लिया। डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज रिसोर्सफुलनेस एंड बाउंडलेस एनर्जी, और यह दिखाता है कि वह कितना क्षमतावान और कितनी ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ था। नेक्स्ट, द जर्नी टू लंदन, अ फ्लाइट टू अनएक्सपेक्टेड चॉस। चॉस मीन्स problem. What is the problems he was going to suffer in the journey from Basra to London? The time came for Gavin and Midge to return to London. अब एक समय आया कि गैविन और मिज को लंदन लौटना था, but transporting an otter was no easy fit task. Actually उस समय ब्रिटिश एयरलाइंस जो था वह अलाउ नहीं कर रहा था, did not permit, वह एनिमल्स को ले जाना या लाना अलाउ नहीं करता था, इसलिए गेविन को फोर्स करना पड़ता है एक नया तरीका खोजने के लिए, सीक न्यू अल्टरनेटिव्स। He found a flight that would accommodate bees but only if he was securely contained in a box. वह एक तरीका खोजते हैं जिसमें उसे जाने की अनुमति मिल जाती, लेकिन इस शर्त पे कि उसे एक बॉक्स में रख के ले जाया जाएगा। मीन्स एवर द एडवेंचरर डिसाइडेड टू मेक हिज मार्क ऑन द जर्नी। मीन्स जो कि बड़ा ही एडवेंचरर था, जैसे कि उसने निर्णय किया हो कि वह जर्नी में बड़ा ही अपने मतलब कि चिन्ह छोड़ देगा, यानी कुछ ऐसी यादें छोड़ देगा। वाइल गेविन वॉज एंजॉइंग अ मील, मिज मैनेज टू क्रिएट होल्स इन हिज बॉक्स। जब घर पर जाने से पहले यानी कि यात्रा शुरू करने से पहले गेविन अपना मील ले रहे थे, तभी वह जो बॉक्स था उसमें वह होल बना के उससे बाहर निकल जाता है, कॉजिंग ब्लड टू लीक आउट। और जिसकी वजह से क्या होता है कि लकड़ी की बॉक्स में जब वो छेद यानी खोल बना के बाहर निकलता है तो उसकी वजह से खून उस बॉक्स में लगे रहते हैं और फैल जाते हैं। गेविन फ्रेंटिक रश्ड टू द एयरपोर्ट। गेविन जो होता है वो फ्रेंटिक पागलों की तरह एयरपोर्ट तक दौड़ कर जाता है। 10 मिनट्स टू स्पेयर बिफोर टेक ऑफ, क्योंकि जहाज यानी कि जो आपका एरोप्लेन था वह टेक ऑफ करने में बस 10 मिनट रह गया था। नेक्स्ट, एट द एयरपोर्ट गेविन इनकाउंटर्ड अ काइंड एयर होस्टेस। जब वह गेविन एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे वह एक एयर होस्टेस, काइंड एयर होस्टेस से मुलाकात होती है। हु ऑफर्ड अ लाइफलाइन, शी अलाउड गेविन टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप। वह बहुत ही काइंड हार्टेड थी, तो उसने गेविन को अलाउ किया कि जो बॉक्स है वह अपने पास रखे, अपने लैप में रखे, गोद में रखे। बट अपॉन ओपनिंग इट मिज मेड अ डेयरिंग एस्केप। लेकिन बाय द वे अनफॉर्चुनेटली वह जो बॉक्स था वो खुल जाता है और मिज वहां से भाग जाता है, निकल पड़ता है।
क्रिएटिंग चॉस अमंग द पैसेंजर्स, और यह जो यात्रा कर रहे थे लोग उनको बड़ी परेशानी में डालता है। एयर हॉस्टेस की कठिन परिश्रम और उसके जेंटल तरीके की वजह से वह उस ओटर को पुनः पा जाता है। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। लंदन इनकाउंटर्स अ टेल ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। जब वो लंदन पहुंचते हैं तो वहां पर बड़ी मजेदार घटना होती है। लोग उसे अलग अलग नाम देते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि यह जो छोटा सा एनिमल है यह क्या है। कुछ लोग तो उसे कहते हैं कि यह सील का बच्चा है, एक बेबी सील है। कुछ लोग उसे स्क्वायरल बोलते हैं, कुछ लोग उसे हिप्पो बोलते हैं। बट नो वन कैन गेस, इट्स अ वाइल्ड गेस अबाउट समथिंग अबाउट द ओटर। द अटमोस्ट शॉकिंग रिस्पांस केम फ्रॉम अ लेबरर। कह रहे हैं कि जो सबसे शानदार और मतलब अप्रत्याशित रूप से एक रिस्पांस आता है, एक उत्तर मिलता है, वह एक लेबर के द्वारा मिलता है जो एक होल बना रहा था, यानी कि गड्ढा खोद रहा था। आज द ऑथर से पूछता है व्हाट इज दैट परपोर्टेड टू बी। परपोर्टेड मीन्स सपोज्ड, यानी कि इसे क्या माना जाना है, यानी कि इसे क्या समझूं। गेविन अम्यूज्ड बाय दियर रिएक्शन। गेविन जो थे अम्यूज्ड, बड़े आनंद है, जॉयफुल हो गए, बड़ा इंजॉय किए। क्या इंजॉय किए? बाय दियर रिएक्शन इंजॉयड वॉचिंग मिस यूनिक चार्म कैप्चर द अटेंशन ऑफ द सिटी। क्योंकि जो मिस था वह जो लोग उसको देखते थे अलग अलग वाइल्ड गेस करते थे कि यह स्क्वायरल है, यह हिप्पो है, यह सील का छोटा बच्चा है। और वो कुछ लोग तो ये भी गेस करते थे है क्या। So this is the condition. Next, go ahead. Let's see. Exploring the human-animal connection. Actually, this is the chapter. Add the emotions of an animal and with human bodies. It means human beings. सो एम्पैथी, सहानुभूति की बात देखें। मिजविल्स स्टोरी डिमॉन्स्ट्रेट्स द रिमार्केबल बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एक बॉन्ड की बात करता है, एक बॉन्ड की बात करता है, एक जुड़ाव की बात करता है, एक प्रेम के लगाव की बात करता है यह कहानी। हाईलाइटिंग द कैपेसिटी ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस स्पीसीज, यानी कि हमारी जो प्रजातियां हैं कि हम ह्यूमंस हैं, ये एनिमल्स है, ये डिफरेंट एनिमल्स है, इससे परे एक बॉन्ड होता है लव का, अफेक्शन का, उसकी यहाँ अंडरस्टैंडिंग की उसकी बात की गई है। कनेक्शन टू नेचर, यहाँ पे प्रकृति के प्रति जो कनेक्शन होता है उसकी भी चर्चा की गई। इट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड। यह एक संसार जो प्राकृतिक संसार है उससे जुड़ाव के, उससे कनेक्शन की बात कर रहा है। यह कहानी उसे जोड़ रही है। एप्रिसिएटिंग द यूनिक ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों का यूनिक ब्यूटी होता है और बुद्धिमत्ता होती है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। किस प्रकार से वो पिंक बॉल से वो फॉसेट को खोल लेना, पानी भर लेना, तो ये एनिमल्स की एक क्यूरियोसिटी, उसकी इंटेलिजेंस को भी शो करता है। सभी प्रकार के क्रिएचर्स का रिस्पेक्ट करना भी ये चैप्टर्स, ये जो कहानी है हमको सिखाती है। मिजविल्स स्टोरी इनकरेजेस अस टू ट्रीट ऑल क्रिएचर्स विथ रिस्पेक्ट। ये जो कहानी है हमको इनकरेज करती है, इसलिए टू ट्रीट ऑल द क्रिएचर्स विथ रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजिंग देयर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द क्रूशल रोल दे प्ले इन आवर प्लैनेट्स इकोसिस्टम। कह रहे हैं कि जो जानवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे प्लैनेट पे, हमारे ग्रह पे उनका रोल है, उसको समझने को, उसको रिस्पेक्ट देने की बात इस चैप्टर में बताई गई है, समझाई गई है। और सबसे बड़ी इस चैप्टर की अगर बात करें तो यह एक बॉन्ड को दिखाया गया है, किसके बीच? ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के बीच। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर की समराइज मैंने आपके सामने किया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।